हम जॉब वाले को पकड़ते हैं यहाँ पे, ये जॉब में आगे बढ़ना चाहता है, उसको बोलना अब यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, सर कितने टाइम से जॉब कर रहे हो? अगर वो लंबे समय से जॉब कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सिचुएशन नंबर 1, लंबे समय से जॉब कर रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सर इतने टाइम से जॉब कर रहे हो, आपका ग्रोथ क्या है, फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है एंड कॉर्पोरेट ग्रोथ क्या है। यानी अगर आप 10 साल 20 साल से जॉब कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे शुरू किया था और अभी खाली आप मैनेजर बन के बैठे हो, सिर्फ आप मैनेजर बन के बैठे हो, तो वहां पे तकलीफ है, यानी आपका ग्रोथ स्लो चल रहा है। आपने 1700 से नौकरी ज्वाइन किया था और अभी 50-60 हजार रुपया कमा रहे हो, तो आपका ग्रोथ स्लो चल रहा है। तो मैं उसको बोलूंगा, सर आपको नहीं लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल, सोशल एंड आपका सोशल स्टेटस ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो चल रहा है? तो क्या, हाँ यार ऐसा है तो सही। क्या आप एम्बिशियस इनफ हो कि आप सोच पाओ कि आपका ग्रोथ फास्ट होना चाहिए? क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपका ग्रोथ फास्ट होना चाहिए? आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, आपके परिवार की जिम्मेदारी बढ़ रही है, आने वाली आपकी एज भी बढ़ रही है, तो होना चाहिए, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूं, समझ में आ नहीं है क्या करूं, क्या करूं, क्या है आपके पास पड़ा है, फिर उसकी यथाशक्ति के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट कर दो। आप उसको बीबीडी दे सकते हो, आप उसको अपने इवेंट में बुला सकते हो कि दो, मैं वो उसका उसका मैं अलग अलग आपको थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट दूंगा, इवेंट में आप इनवाइट कर सकते हो 2 दिन के लिए, आप उसको बीबीपी, अगर उसको और इनकम करना चाहता है साइड में और करना चाहता है तो बीबीपी की तरफ ले जाओ। तो ये हो गया एम्प्लॉय जो नौकरी में करना चाहता है। दूसरा टाइप का एम्प्लॉय जो अभी ज्वाइन किया है, नया नया है, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, उसको बोलने का तेरे आजू बाजू वालों लोगों का ग्रोथ क्या है, आर दे गोइंग फास्ट और स्लो? तो क्या फास्ट, सारे लोगों का फास्ट है? नहीं, कुछ लोगों का ही फास्ट है। तो तुम उस कुछ लोगों की श्रेणी में आ पाओ, ऐसा कुछ तुम्हारे अंदर में है कि भाई जो वो लोग फास्ट जा रहे हैं वैसे आप भी फास्ट जाओ। हाँ, यानी वो है, थोड़ा बहुत है सर, है या नहीं है? तो वैसे तो नहीं है, यस। तो सर आपको लगता नहीं कि आपको भी ऐसा कुछ एक्स फैक्टर डेवलप करने चाहिए अपने अंदर में, जिससे आपका जॉब में कॉर्पोरेट ग्रोथ फास्ट हो जाए? ये मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, उसको एज इट इज चिपकाना, कॉर्पोरेट वर्ड, एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब एज इट इज चिपकाना, इससे प्रभाव बनेगा। वर्ड का अपना एक जादू है, राइट वर्ड यूज करना अपने आप में एक जादू का काम करता है। तो वहां पे बोला कि भाई आपको नहीं लग रहा है आपको फास्ट ग्रो करना चाहिए? कि हाँ करना चाहिए, तो कैसे करोगे, समझ में नहीं आ रहा, इधर आ, काम हो गया। ये सेम स्टूडेंट के साथ में भी हो सकता है। जो स्टूडेंट जॉब करना चाहता है वो बोलता है कि मैं, वो स्मार्ट इनफ है क्या, नहीं मैं ये क्रैक कर लूंगा, समझो इंटरव्यू का मैं पतंजलि क्रैक कर लूंगा, स्मार्ट स्टूडेंट मिल जाता है, तो उसको बोलना वहां पे सवाल पूछने का, फंसाना है तो बॉस तू कॉर्पोरेट में स्लो ग्रो करना चाहेगा या फास्ट ग्रो करना चाहेगा? कैसा, ऑन एन एवरेज एक न्यू ज्वाइनिंग को पहला प्रमोशन 7.5 से 10 साल के बीच में मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑन एन एवरेज न्यू ज्वाइनिंग को पहला प्रमोशन 7.5 से 10 साल के अंदर में मिलता है। क्या आप ऐसा प्रमोशन अपना 2 साल 3 साल में लेना चाहोगे? फास्ट ग्रो करना चाहोगे, बुलेट ट्रेन की स्पीड से जाना चाहोगे? अगर आपको मुंबई जाना तो लोकल ट्रेन से जाओगे, बुलेट ट्रेन से जाओगे? तो बुलेट से, तो करियर में स्लो क्यों? ये ऐसे पंचलाइन, ऐसे सवाल आपको थ्रो करने हैं, और ये कैसे सीखोगे, बोलते बोलते करते करते ही सीख पाओगे। मैं सीधा ये मेरा जो दिमाग है वो आपके अंदर में ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। मैंने भी 20 साल 22 साल लोगों की गालियां सुनी है, धक्के खाए हैं, सेल्स किया हुआ है, हार्डकोर सेलिंग किया, 1-on-1 सेलिंग किया हुआ है, डोर टू डोर सेलिंग किया हुआ है, एलिट क्लास में सेल किया हुआ है, इंश्योरेंस बेचा है, नेटवर्क मार्केटिंग बेचा है, फार्मा की प्रोडक्ट्स बेची हुई है, करियर सेलिंग किया हुआ है, और अभी भी मैं खुद को बेच रहा हूँ आपको। सो वापिस आ जाते हैं जॉब वाले में कि भाई फास्ट ग्रो करना चाहता है तो कैसे करेगा, आ जा इधर, और फिर प्रोडक्ट की तरफ ले जाना है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इनके वाई क्लियर कर रहे हो। तो यहाँ पे हो गया जॉब वाला, ठीक है। अब चलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। ये जो है यहाँ पे एसएमई, एमएसएमई, छोटे मोटे बिजनेसमैन, सारे ऐसे लोग। अब ये सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा बिजनेसमैन अगर जिसने आज शटर नहीं खोला तो आज धंधा नहीं होगा। समझो कि मुकेश अंबानी आज छुट्टी मनाते हैं या 6 महीने के लिए चला जाता है तो उनका धंधा डाउन जाएगा? नहीं जाएगा।
रतन टाटा ऑफिस जाते हैं नहीं जाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, L&T कौन संभाल रहा है नहीं मालूम है, पर चल रही है कंपनी, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड बिजनेस है, जिसके बारे में मैं जब बिग बिजनेसमैन में आऊंगा तब मैं बात करूंगा। सेल्फ एम्प्लॉयड अपने ट्रैप में फंसा होता है, इसकी हालत धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का होता है। इसको कैश में डील करना ज्यादा पड़ रहा है और ये उधारी में माल ज्यादा बेच रहा है। ये एम्प्लॉय ला रहा है, एम्प्लॉय टिका रहा है और एम्प्लॉय भागता है। कई बार सैलरी देने के लिए उसको उधार लेना पड़ता है पैसा, नहीं तो एम्प्लॉय निकल लेगा कि भाई ये गरीब आदमी के साथ में काम नहीं कर सकते। कई बार इनके खुद के बिहेवियर के इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, इनको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, वो हर जगह पे धंधे में घुसेंगे। मैं पिछले 3-4 साल से जितने भी ऐसे बिजनेसमैन के, मेरा जब कोई आईबीसी कॉल कराता है तो मैं उनको देखता हूं तो मेरे को बहुत हंसी आती है। क्या उनको छोटी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने वो सीखा ही नहीं। मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ौदा का एक हमारा आईबीसी था, उसका 6-7 करोड़ का टर्नओवर था। तो क्या परेश भाई 6-7 करोड़ का टर्नओवर है, अपना गोल है 50 करोड़ का गोल था, बट ये हरामी एम्प्लॉई मेरे कारीगर ये करने ही नहीं देते। दिस वाज हिज वर्ड। अब जैसे ही इसने ये क्रूर वर्ड इसका इस्तेमाल किया, सॉरी मेरे को इस सेशन में करना पड़ रहा है, बट मैं एग्जैक्टली वो इंपैक्ट लाना चाहता हूँ इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये जो वर्ड का इस्तेमाल किया, इससे मेरे को उसकी मानसिकता पता चल गई। तो मैंने उसको पूछा, सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके एम्प्लॉय ने रोक के रखा हो? तो कि साले टिकते ही नहीं है। पहला उसने क्या बोला कि ये एम्प्लॉय ग्रोथ नहीं करने देते, तो एम्प्लॉय ने ऐसा हाथ पैर पकड़ के रखे हैं, कामचोर है, ऐसा आपको पर्ची होगा, तो बोला टिकते नहीं है। सर नहीं टिकने का रीजन क्या है? अरे सर 2-2 हजार के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। मैं कहूँ आप सैलरी कम देते हो क्या? नहीं सर मैं 10-10 हजार की समय 15-15 में लाता हूँ, पर इनको कोई 17-18 का नौकरी मिल जाता है, 5-6 महीने में चले जाते हैं। मैं कहूँ जो 10,000 रुपए में काम कर रहे थे उस कंपनी में कितने साल काम किया? तो वहां पे 4-5 साल काम किया है, उससे नीचे तो मैं लेता ही नहीं हूँ अनुभव में। मैं को 10,000 में वो लोग 4-5 साल वहां पे काम कर रहे हैं, आपके वहां पे 15,000 में 6 महीने नहीं टिकते। कहीं पे गड़बड़ नहीं लग रही? तो क्या नहीं नहीं, अब आदमी आदमी ये नहीं बोलेगा कि मेरे मुंह से बास आ रही है, आदमी ये नहीं बोलेगा मेरे बगल में से बास आ रही है, वो स्वीकारता नहीं है, अपनी गलती नहीं स्वीकारते ना। मेरे से कोई बॉटल गिर गई तो मैं क्या बोलूंगा बॉटल गिर गई, और किसी और से गिरी होगी तो मैं क्या बोलूंगा, अबे देख के नहीं चलता है, अंधा है क्या, ये बॉटल तोड़ दी, मेरे से गिर गई उससे टूट गई। ठीक है, ये वाला हाल है। तो मैंने उसको धरा, मैं भाई चलो एक बात करते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देते हो? तो क्या नहीं। आप कैंटीन फैसिलिटी देते हो? तो क्या नहीं। देखो आप दिन में एक बार भी चाय पिलाते हो? कि चाय तो मैं जाने ही नहीं देता हूं वहां पे, कि चाय पीने जाते हैं तो 15-15 20-20 मिनट 25 मिनट बिगाड़ के आते हैं। मैं को सुबह आने का और शाम का टाइम जाने का क्या है? तो सुबह 9 बजे आ जाना है, शाम का जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक जाने का नहीं है। तो सैटरडे संडेज हॉलीडेज ये सब में भी काम चलता है, तो ये सब चलना ही पड़ेगा, हमारा काम का इतना लोड होता है। अब क्या लग रहा है, क्या वो राइट एम्प्लॉयर है, राइट मालिक है? क्या आप उसकी जगह पे होते तो आप काम करते? निचोड़ रहा है, बहुत बढ़िया, निचोड़ रहा है, खून चूस रहा है, सही है, और यहीं पे वो गड़बड़ शुरू होता है। तो हमको उस बिजनेसमैन को शेक करना पड़ेगा ऐसे ही सवाल पूछ के। तो यू शुड बी गुड इन आस्किंग अ राइट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन। आपकी उम्र क्या है, राइट क्वेश्चन है, पर रिलेवेंट नहीं है धंधे के लिए, मेरी प्रोडक्ट के लिए रिलेवेंट नहीं है। मैं ऐसा क्या पूछूंगा कि वो मेरी प्रोडक्ट की तरफ आए। विक्रम साहब सबके साथ होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा छोटा होता है, पर जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैंने जब उसको ये किया, मैं सर आप एक भी फैसिलिटीज नहीं देते हो, ये नहीं करते हो, मेरे को एक लास्ट सवाल पूछना है, सर गाली गलौज करते हो? सर करना ही पड़ता है, ये लोग समझते ही नहीं साले, फिर ऐसे 5-6 गालियां दे दी, तो मैं अभी ऑनलाइन नहीं दे पाऊंगा। मैंने एक ही बोला, मैं सर तो भगवान मालिक आपका, भगवान ही आपको बचा सकता है। आपका प्रॉब्लम आपके एम्प्लॉय नहीं है, आपका प्रॉब्लम आप खुद हो। मैं बोलूंगा उससे आपको बहुत बुरा लगेगा, हो सकता है आप मेरे से बातचीत करना भी बंद करो, बट सर
आप अपने पतन की तरफ चल के नहीं जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो। तो इनमें से कोई एक आदमी होशियार निकला ना, थोड़ा टाइम बर्दाश्त करेगा, आपके बिजनेस को समझेगा और अपना कंपनी खोल के आपके बिजनेस को खत्म कर देगा। ये मैंने 2020 में उसको बोला था। अभी रिसेंटली करीबन हुआ होगा, 1.5-2 महीने के करीब हुआ होगा, पता चला कि उसका बिजनेस अभी 1 दशांश यानी 10वें भाग का बिजनेस रह गया है। शायद अब 1-8 करोड़ का धंधा कर पा रहा है। क्यों? कि उसके कुछ जो एम्प्लॉय थे उन्होंने इकट्ठा हुआ, एक आदमी ढूंढा जिसके पास पैसा था, उससे इकट्ठा होकर अपना कंपनी खोल दिया। और कहाँ पे खोला? जहां पे इसका फैक्ट्री था उसी के 1 किलोमीटर आगे खोला है। क्योंकि सबको सब कुछ आ रहा है, तब तेरी गुलामी कौन करेगा? अब ये क्या हुआ? ये खुद के ट्रैप में फंसा जा रहा है। तो यहां पे अगर उसको फंसाना है तो सवाल क्या पूछे कि ये जगह पे अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं गए? तो वो या तो प्रॉब्लम बोलेगा या तो उसको आइडियाज की कमी बोलेगा। वो समझो अगर बोलता है कि भाई मेरा 5 करोड़ का धंधा है और मेरे को 100 करोड़ में जाना है, तो क्यों नहीं गए? अरे ये प्रॉब्लम आ रहा है, एम्प्लॉय का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, इसका प्रॉब्लम आ रहा है। जितने भी प्रॉब्लम बोल रहे हैं उसको प्रॉब्लम बोलने दो। फिर उसको बोलो कि सर आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है। ध्यान से समझिए, ये लाइन एज इट इज चिपकानी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मेरे को इससे ढेर सारे कन्वर्जन मिले हुए हैं। सर आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम रहता है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉब्लम को टैकल, हैंडल, सॉल्व नहीं कर पा रहे। यस और नो? तो सामने वाला हिल जाता है। और मैं सर आपको यही कैपेबिलिटी बिल्ड करनी, ध्यान से सुनिएगा वर्ड का इस्तेमाल, आपको यही कैपेबिलिटी बढ़ानी है अपनी। आपको यही चीज एंटरप्रेन्योर बनने से रोक रही है, आप छोटे मोटे बिजनेसमैन बन के रह जाओगे। तो वो कैसे किया जा सकता है? तो मैं थोड़ा मैं जल्दी मजाक मस्ती कर लेता हूँ। तो मतलब वो सर थोड़ा पैसा खर्चना पड़ेगा। देखिए इतना तो 4-5 लाख रुपया। मैं हमेशा ऐसे 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे ही बोलता हूँ। वो बोलता है यार पर सही में होगा? तो सर आपको लग रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? आप होशियार आदमी हो, आप बिजनेसमैन, आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जल्दी पकड़ लोगे। आपको क्या लग रहा है अगर मैं 4-5 लाख रुपए का कोई चीज आपको दे रहा हूँ तो कोई ऐसे हवा में दूंगा? तो आप खर्चने के लिए रेडी हो या नहीं हो, तो फिर आगे बात करो। बोला रेडी हो। फिर मैं प्रोडक्ट पे आता हूँ। अब मैं प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करता हूँ? उसके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये प्रोडक्ट है, यानी आपने जो ताला निकाला है इसकी चाबी अब मेरे पास है। वो कुछ भी हो सकता है। मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई 2 दिन का तेरे लिए, 2 दिन का एंटरप्रेन्योरशिप का क्रैश कोर्स है, 16 घंटा ट्रेनिंग होने वाली है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं सर वो अपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर वो आएंगे नहीं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, एशिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर कोच, जिन्होंने 1500 से ज्यादा बिजनेस के कंसल्टिंग किया है, लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट किया है, कई मिलियनर बनाने का उनका योगदान है। और आने वाले टाइम का उनका सपना है कि भारत की जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूट करना एसएमईस और एमएसएमई और एसएमईस को बढ़ा करके। और वो इंडिया की कुछ सेलिब्रिटीज के साथ में, 7-8 सेलिब्रिटी का नाम आपको मालूम है और ज्वाइन करने वाले, उनके साथ में मिलके कब करने वाले प्रोग्राम कुछ बताओ। मेरे को डेट भूल गया, कोई मेरे को बताएगा डेट? 15 अगस्त को कर रहे हैं ना, आजादी के दिन। कब कर रहे हैं? सीएसपी, वाह, सब पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, सेशन में क्यों आए? इतना सारा आपको आता है तो। 23 और 24 सितंबर को 16 घंटे रिग्रेस ट्रेनिंग होने वाली है। दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे, भविष्य का बिजनेस आपके लिए आसान हो जाएगा, आपका बिजनेस के गोल करने की कैपेबिलिटी आपको बिल्ड हो जाएगी। अगर सर लाइफ में सीरियस हो तो भगवान बार बार अपनी यहाँ पे देखो ये वर्ड बहुत कम में आता है। सर लाइफ में अगर बिजनेस के लिए सीरियस हो तो भगवान बार बार गलती सुधारने का मौका नहीं देता है। सर ये मौका मिला है, भगवान खुद नहीं आता है, कोई माध्यम के थ्रू आपके पास किसी को भेजता है। और हो सकता है आज मैं और आप बात कर रहे हैं तो भगवान ये चाहता है कि आप भी विवेक सर की टीम को ज्वाइन करें। अब विवेक सर की टीम को ज्वाइन करने का फायदा क्या है
फिर वो सारे जो 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 टिकट में जाना चाहता है उसके हिसाब से उसको दे दो। अगर वो 5 लाख के लिए कमिटमेंट दिया है तो 3 लाख वाला प्रोडक्ट तो अपने पास रेडी है। अगर वो 50,000 बोल रहा है तो आपको उसी हिसाब से आपको सीट प्रमोट करनी है, काम हो गया। देखो ये जो इवेंट आ रहा है ना, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड आ रहा है, ये आपका मिनी एलएफपी है। तो जिनको आपने एलएफपी बेचने की कोशिश की थी, बीसीपी बेचने की कोशिश की थी, उनको बोलो कि 2 दिन का क्रैश कोर्स आ रहा है, 5,999 मिलेगा, आ जा चल ज्वाइन कर ले। जिसका लोग लाख लाख रुपए भर रहे थे, 1.5 लाख रुपए भर रहे थे, 5,000 में इस बार होने वाला है, आ जा ज्वाइन कर ले। प्रमोट करना आना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? तो सी लिख दीजिए फटाफट। ओके, अब यहां से मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि ये 2 क्वाड्रेंट हमारे काम के नहीं है, बट इसको समझ लेते हैं। हमको बिजनेसमैन, जो बिग बिजनेसमैन है, उसका फर्क दिखाना है। जो एसएमई एमएसएमई है, एंटरप्रेन्योर है, जो स्टूडेंट है, उसको बोल रहा है कि मेरे को ये बनना है, तो वो कैसे बना जा सकता है? ये आदमी कैसे काम करता है? ये आदमी इन्वेस्टर को पकड़ता है, उससे फंड डलवाता है। मधुसूदन केला, मकानजी मिस्त्री, राकेश झुंझुनवाला जिनका अभी देहांत हो गया है, ऐसे लोगों के थ्रू फंडिंग करवाता है। फिर कुछ शेयर बाजार से माल उठाता है, जहां पे ये एम्प्लॉय है वो भी पैसा डालते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय वो भी पैसा डालते हैं, तो उसके पास फंड आ जाता है। ठीक है, फंड चालू रहता है, यानी अलग अलग टाइप पे अलग अलग डालते रहते हैं। आप समझो एक एग्जांपल के शुरू करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? सिस्टम क्रिएट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक छोटे बिजनेसमैन में और एक बिलियनर बिजनेसमैन में फर्क क्या होता है? बिलियनर बिजनेसमैन सिस्टम को क्रिएट करता है और वो सिस्टम उसके लिए पैसा लाके देता है। जैसे विवेक सर ने सिस्टम बड़ा बिजनेस का खड़ा किया है। बड़ा बिजनेस के सिस्टम में आपके पास साउथ वेस्ट में 6 ट्रेनर हैं, एक ZTH है। जेड सुबह सेशन ले रहा है और आप जाके अभी सेल करोगे, आप भी कमाओगे, वो भी कमाएंगे। उन्होंने सिस्टम कर दिया कि लोग भी कमाए, मैं भी कमाऊं। पर क्या वो अभी बैठ के आपके लिए सेशन ले रहे हैं? क्या विवेक सर आपके बैठ के अभी ये वाला सेशन आपके लिए ले रहे हैं, या आने वाले टाइम में लेंगे? कभी नहीं लेंगे। क्यों? ही इज अ सिस्टम क्रिएटर। उनको मालूम है परेश जोशी नाम का एक बंदा है, ये बोलने में तगड़ा है, होशियार है, थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे, मेरे काम का काम करने का है। लोगों से 2 लाख रुपए ज्यादा सैलरी देनी है, काम करेगा, दौड़ के करेगा, नाच के करेगा, सुबह 6 बजे करेगा। उन्होंने सिस्टम क्रिएट कर दिया। यस और नो? सिस्टम क्रिएट करने का अपना फायदा होता है, सिस्टम पैसा देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। ये फर्क पड़ जाता है एक एंटरप्रेन्योर और एक छोटे मोटे बिजनेसमैन में। अब एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। मुकेश अंबानी गुजरात में आते हैं, गुजरात में आते हैं और राहुल भाग्य साहब को मिलते हैं। राहुल भाग्य साहब को बोलते हैं कि भाई मेरे को यहाँ पे 5 स्टार होटल में ले जा। ऐसा मान लेते हैं गुजरात में कोई होटल नहीं है 5 स्टार। राहुल भाग्य जी बोलते हैं कि नहीं सर, कोई होटल नहीं है यहाँ पे तो 5 स्टार। वो बोलता है अरे बाप रे, होटल नहीं है गुजरात में? मोदी के राज में होटल नहीं है? चलो रिलायंस ग्रुप ऑफ होटल खोलते हैं। वो क्या करेगा? राहुल भाई एक काम करो, गाड़ी गाड़ी वाड़ लो, ऐसा गुजराती बोले, वाड़ लो। वाड़ लो मीन्स मोड़ लो। कहां पे ले जाओ? के IIM अहमदाबाद में ले जाओ। IIM अहमदाबाद में ले जाओ। यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ यहाँ पे मिलते हैं, जो इतना ज्यादा पढ़ते लिखते हैं और कहीं पे जाके नौकरी करते हैं, जबकि खुद का धंधा कर सकते हैं। धंधे की पढ़ाई करते हैं और किसी और का धंधा संभालते हैं। तो IIM अहमदाबाद में ले जाओ, और जैसे हम लोग मटका चूज करते हैं जाके टक टक बजा बजा के, वैसे ही IIM अहमदाबाद से अपने काम का एक CEO या COO हायर कर देंगे। उसको बोलेंगे मैं तेरे को 10 करोड़ का सालाना पैकेज दूंगा, 10 CR का सालाना पैकेज दूंगा, ठीक है? उसके बदले में मैं तेरे को 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे रहा हूं, इसको तेरे को सक्सेसफुल बनाना है। रिलायंस ग्रुप ऑफ होटल का प्रोजेक्ट है। अब ये CEO क्या करेगा? 10 करोड़ के लिए हाँ बोलेगा, ना बोलेगा? हाँ बोलेगा। फिर क्या करेगा? वो CA की फौज खड़ी करेगा, जो कॉस्टिंग निकालेंगे, वो प्रोजेक्ट डिजाइनर लाएगा, वो इंजीनियर लाएगा, और वो सारी चीजें बननी शुरू कर देगा। कहां से जमीन लेंगे, किस जगह पे बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा, यहाँ से कैसा रहेगा, मार्केटिंग कैसा रहेगा, एम्प्लॉय कितने हायर करेंगे। तो ये CEO क्या करेगा? ये CEO एक सिस्टम बनाएगा। सिस्टम क्या बनाएगा, इसको ध्यान से समझिए। अब ये CEO, यहां पे मैं CEO लिख देता हूं, C लिख देता हूं शॉर्ट के।
ये सीईओ एम्प्लॉय का सिस्टम बनाएगा जो उसके लिए काम करेंगे, ये सेल्फ एम्प्लॉय का वेंडर बनाएगा जो उसको सप्लाई वप्लाई देना, माल वाल देना, उसके लिए काम करना, उसके लिए प्रमोशंस करना, ये सारी चीजें करते रहेंगे। बिजनेस पार्टनर्स खड़े करेगा। और इसने क्या किया, यहां पे एक सिस्टम जनरेट कर दिया। 95% वाली पॉपुलेशन में सिस्टम जनरेट कर दिया, पैसे का फ्लो बढ़ा दिया वहां पे। और ये सिस्टम अब काम करेगा इस बिलियनर के लिए, मुकेश अंबानी के लिए। जो सीईओ है वो 10 करोड़ में खुश है, पर उसकी कैपेसिटी 1000 करोड़ का धंधा करने की। माइंड सेट है, स्किल सेट है, नॉलेज सेट है, पर फंसा यहां पे पड़ा। अब आपको यहाँ पे एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, उसको बोलने का है, क्या आपको सिस्टम क्रिएट करना आता है? क्योंकि नहीं आता है। आप सबका सपना है, समझो कि यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सपना क्या है? बिजनेसमैन बनना, बड़ा बिजनेसमैन बनना, अंबानी बनना। एम्प्लॉय है, उसको भी एक दिन अपना खुद का धंधा खोल के यहाँ पे जाना। स्टूडेंट है, उसको भी जाना। अब मैं ये वहां पे बोलूंगा भाई, स्टूडेंट का सॉरी सेल्फ एम्प्लॉय, उसका भी सपना इस तरफ जाना है। ये सब जो वो सपने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको खुद का बड़ा एंटरप्राइज खोलना है। तो मैं बोलूंगा अभी तक जाते क्यों नहीं है? फास्ट फास्ट चले जाओ ना, चल के आराम से जाने का रास्ता ही है। बोलेगा वही तो पता नहीं है। तो हम बोलेंगे अगर मैं आपको जीपीएस दे दूं तो, बिलियनर बिजनेसमैन बनने का जीपीएस दे दूं तो, यहां से आपको कश्मीर जाने का रास्ता नहीं मालूम, पूछ पूछ के जाओगे तो देर हो जाएगी। जीपीएस रहेगा, खुद गाड़ी डला तो डर करके पहुंच जाओगे, आसान हो जाएगा, जाना तो आपको है। तो वो बिजनेस का जीपीएस क्या है? बिजनेस का जीपीएस क्या है? 100 के एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड है, वो बीबीडी है, वो बीबीपी है, पी साइड में लिख देता हूं यहाँ पे, बीबीपी है, वो आपका एलएफपी है, वो आपका एलटीएम है। आसान हो गया। ये बड़ा बिजनेस आप जहां से भी खड़े हो, यहां से वो जाने की जर्नी है जो इंडिया में कोई नहीं देता, इंडिया में कोई नहीं बताता, वो आपको बताएगा। फिर एक दो एग्जांपल देता हूं। अगर आपको, आप अगर सुनार का धंधा कर रहे हो, सोनी का धंधा कर रहे हो, आपका गोल्ड का बिजनेस है, और आपको मल्टा मिलियनर बिलियनर गोल्ड के धंधे में बनना है, राजेश मेहता जैसा, तो वो राजेश मेहता ही सिखा सकता है, या राजेश पटेल जो आपके बाजू में दूसरा सुनार का धंधा कर रहा है वो सिखा सकता है? क्योंकि राजेश मेहता ही सीखता है तो उसके पास सीख ले भाई। अगर आपको अपना पैसा डाले बगैर चेन ऑफ होटल्स को खड़ी करनी है, आपको रितेश सर जैसा बनना है, तो कौन सिखा सकता है? वही सिखा सकते हैं, ओयो। फिर हम बोलेंगे सर बड़ा बिजनेस को अपनी लाइफ में लगा डाला तो लाइफ सच में झिंगा लाला, काम खत्म। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, अब तक क्यों नहीं पहुंचे, क्यों आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, अब वहां पे आपका सॉल्यूशन आएगा, कैसे जाओगे वो आप दोगे प्रोडक्ट के रूप में। यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है सो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं यहाँ पे, अब थोड़े से जहां पे आपको बीबीपी के लिए अगर करना है या कोई भी प्रोडक्ट के लिए करना है, तो इसको बोलते हैं इनकम टाइमलाइन। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया है इनकम टाइमलाइन। इनकम टाइमलाइन क्या होती है कि हर दौर में एक पर्टिकुलर अमाउंट को अच्छी इनकम माना गया है। ये हर दौर में, हर 20 साल में एक पर्टिकुलर अच्छी अमाउंट थी, उसको अच्छी इनकम माना गया है। जैसे 1940 में 10 रुपया बहुत बढ़िया इनकम हुआ करती थी। आपको हंसी आ रही होगी, आप में से कुछ लोग 10 रुपया नहीं, आप अपनी दादी से या परदादी किसी की जिंदा उससे बात करोगे। मेरी दादी 93 की एज में एक्सपायर्ड हुई थी, और वो हमको बोलती थी कि तेरे दादा 10 रुपया कमा के लाते थे, 7 रुपए में मैं घर चलाती थी, 3 रुपया बचाती थी, और ये 3 रुपए में मैंने इन सब बच्चों की शादी करवाई, उनको पढ़ाया है। 3 रुपए बचा बचा के, सोचिए 1940। ये वो दौर था कि जब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं जो क्या बोलते हैं, माइग्रेट होके राजस्थान से गुजरात में आए थे।
सो 1940 में 10 रुपया बहुत बड़ी इनकम हुआ करती थी, यानी एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में जी सकते हो 80। 20 साल के बाद ये रकम हो गई 100 रुपया। 60s के अंदर में अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो, सो यू आर हैविंग अ गुड इनकम, अच्छी इनकम मानी जाती थी। आप अपनी दूसरों से बेटर क्वालिटी लाइफ जी सकते हो। अगर 80 के दशक में आपकी 1000 रुपया इनकम है तो बहुत अच्छी इनकम मानी जाती थी। मेरे फादर 83 के अंदर में 1983 में पाटन से अहमदाबाद आए थे और उनकी इनकम हुआ करती थी 538 रुपीज की सैलरी हुआ करती थी मंथली। तो अगर उसके सामने अगर 1000 रुपए की इनकम है तो कैसे लगेगा यार, 1000 रुपया है तो बढ़िया है, 1000 रुपया हो जाए तो अच्छा है। मैंने खुद एविडेंस की सारी चीजों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 10,000 की आपकी इनकम है तो आप अच्छी इनकम में हो। मेरे को बताओ कि 2020 में अगर देखने चाहिए तो अभी कितनी इनकम होगी अगर इस रेशियो से चलते हैं तो फटाफट 1 लाख होनी चाहिए। समीर जी एकदम फास्ट बैठे हुए आज, मैं समीर जी आपको नोटिस कर रहा हूँ। तो कम से कम 1 लाख रुपया। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों की इनकम अभी 1 लाख या उससे ज्यादा है? मी लिख सकते हो, नहीं है तो नो लिख दीजिए, नहीं है तो नो लिख दीजिए। अब देखो, जो लोग नो लिख रहे हैं ये मेरे सबसे बड़े फास्ट कस्टमर बन सकते हैं। मैं यहाँ पे उनको बोल रहा हूं, अगर जो अब 40,000 है, मैं पहले यहां तक लेके आऊंगा 2020 तक, उसको बोलूंगा 40,000 50,000 कमा रहे हो सर, आप नहीं लगता कि इस हिसाब से आप अपनी इनकम से पीछे, एक अच्छी इनकम से बहुत पीछे चल रहे हो? तो क्या पीछे चल रहा हो? तो क्या लगा आपको ये इनकम गैप पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। प्रमोट करूंगा, बीबीडी प्रमोट नहीं करूंगा। अगर उसको इनकम करनी है तो मैं बीबीपी प्रमोट करूंगा और उस तरह से प्रमोट करूंगा। सर पहले तो हम किसी को भी लाइक आईबीसी बना देते, अब नहीं बनाते। यहाँ पे आपको बी प्रमोट करूंगा और इस जगह पे मैं उनको क्या बोलूंगा, बॉस हम आपको ट्रेनिंग देंगे 3 महीने को